हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के मार्केट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान की हुई है वो चल के समझ लेते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पिछले दिन मार्केट क्या कर रहा है कि हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम दिखाया है। ठीक है। उसके बाद में मार्केट डाउन साइड आया। देन मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम करते हुए डाउन साइड आकर के पूरे दिन मार्केट ने साइडवेज टाइप का मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है। देन मार्केट ने साइडवेज टाइप के मोमेंटम के साथ ही क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की हमने ट्रेड वगैरह का कैसे क्या प्लान किया हुआ है वो चल के एक बार समझ लेते हैं। तो मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट हल्का सा अपसाइड में गैप अप ओपन हुआ है हल्का सा। ठीक है। ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है। ठीक है। उसके साथ साथ में मार्केट क्या कर रहा है कि अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखाई हुई है मार्केट ने। ठीक है। उसके साथ साथ में मार्केट ने फिर नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को निकालते हुए मार्केट ने ग्रीन कैंडल दिखाई हुई है। तो चलिए हमारे लॉजिक समझ लेते हैं कि हमने ट्रेड डाउन साइड की क्यों बनाई हुई है। तो डाउन साइड की ट्रेड बनाने का सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि मार्केट ने पिछले दिन भी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम किया था। देन मार्केट आकर के साइडवेज टाइप का मोमेंटम करते हुए 51,200 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। ऊपर ट्रेड कर रहा है मतलब इसमें कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बायर्स लोग ही काम करने वाले हैं। ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन आ रहा है, बायर्स। ठीक है। क्योंकि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है। देन मार्केट ने मॉर्निंग में क्या हो रहा है कि गैप अप, हल्का सा गैप अप ओपन प्लस बढ़िया ग्रीन कैंडल दिखाई। तो इन सबको देखते हुए भी मार्केट में कौन लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बायर्स। तो जब बायर्स काम करेंगे तो उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिल जाएंगे, डाउन साइड की ओर में। ठीक है। तो कहीं इस लेवल के आसपास में जैसे ही मार्केट ने पहली कैंडल का हाई निकाला, तो उसके बाद में कहीं रेड कैंडल हमें देखने को मिली। हम अपसाइड का वेट कर रहे थे, क्योंकि अपसाइड का वेट नहीं कर रहे थे। 51,500 के साइकोलॉजिकल नंबर को हम निकलने का वेट इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि मार्केट ने पिछले दिन ऑलरेडी मार्केट ने हाई को निकाल चुका था। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए ना, तो मार्केट ने ऑलरेडी 51,500 के साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल चुका था। इस वजह से आज ज्यादा चांसेस नहीं है कि मार्केट 51,500 के साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल पाए। ठीक है। देन मार्केट ने बढ़िया सी रेड कैंडल दिखाई। रेड कैंडल पे कहीं इस लेवल के आसपास में हमारी एंट्री हुई। देन मार्केट ने ठीक ठाक प्रॉफिट भी दिखाया। प्रॉफिट दिखाने के साथ साथ मार्केट ने हमारा डायरेक्टली जाकर के एसएल हिट कर दिया है। ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है कि मार्केट ने इसके हमारा एसएल तो हिट कर दिया। एसएल हिट होने के साथ साथ में क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा था कि मार्केट ने इसके हाई को इसमें तो देखा जाए ना, तो इसमें मार्केट ने हाई नहीं निकाला, बट जो प्रीमियम था ना, प्रीमियम में मार्केट इसके हाई को निकाल चुका था। ठीक है। तो हाई को जैसे ही निकाला तो कहीं हमें बढ़िया सी रेड कैंडल के साथ में हमें कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री री एंट्री करने के लिए मिल गया। ठीक है। उसके बाद हमने एंट्री बनाई। मार्केट ने थोड़ा बहुत हमें लॉस भी दिखाया। लॉस दिखाने के साथ साथ मार्केट ने हमें आराम से आकर के हमें टारगेट दे दिया है। ठीक है। टारगेट हम कहीं इस लेवल तक का हम 51,200 का रख सकते थे, बट 51,200 का हमने क्यों नहीं रखा है, उसका भी लॉजिक यही है कि मार्केट ने ऑलरेडी पिछले दिन ऑलरेडी निकाल चुका था। तो डायरेक्टली इतने एसएल हमें देखने को नहीं मिलेंगे जितने हमें कहीं क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक का मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो कहीं क्लोजिंग प्राइस तक का हम वेट कर रहे थे निकलने का। जैसे मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस को निकाला, कहीं इस लेवल के आसपास में हम मार्केट से बाहर हो गए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की हमारी नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह हमारी कितनी क्या रही है वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं। तो ऑर्डर बुक को ओपन कर लेते हैं। आज की जो नंबर ऑफ ट्रेड रही है ना, वो हमने दो ही बनाई है। ठीक है। जिसमें पहले में हमारा एसएल हो गया था 310.80 के आसपास में हमारी एंट्री हुई थी। 302.80 के आसपास में हमारा एसएल हो गया था। उसके साथ साथ में क्या हो रहा था, 287 रुपया 40 पैसे, यानी कि जिसपे हमारा एसएल हुआ था उससे नीचे ही हमने बाय किया हुआ है। ठीक है। तो ये हमें अच्छा प्राइस बाय करने के लिए मिल गया था। उसके बाद में मार्केट ने हमें टारगेट दिखाते हुए समथिंग समथिंग 386 रुपए के आसपास में हमें मार्केट ने क्लोजिंग निकाली, मतलब हम मार्केट से बाहर हुए हैं। तो समथिंग समथिंग देखा जाए ना, 87 से लेके 86, यानी कि ऑलमोस्ट हमने 98 पॉइंट के आसपास में कैप्चर करने को मिल गया है। ठीक है। उसके साथ साथ चलिए आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आ रहा है वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं। तो आज का जो ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारे 2718 रुपए के आसपास में। ठीक है। यानी कि आज का जो हमारा प्रॉफिट रहा है वो 2718 रुपए के आसपास में रहा है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की हमारी राइट एंट्री वगैरह देख लेते हैं। तो राइट एंट्री वगैरह कहाँ देखने को मिल जाती, कैसे क्या मिल जाती, वो हमें देख देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो एंट्री बनाई बिल्कुल परफेक्ट
टाइमिंग के साथ में बनाई, सेकंड जो एंट्री बनाई वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, टाइम पे बनाई है, ठीक है। एसएल का ऐसा ही है कि भाई एसएल अगर थोड़ा बड़ा रखोगे ना, तो आपको एसएल हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बट हमें एक बेनिफिट भी मिल जाता है कि अगर एसएल हमारा छोटा सा रहता है ना, तो जल्दी एसएल हिट हो जाता है। साथ में हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे भले हमने इतने इस लेवल के आसपास में बाय किया, बट प्रीमियम मैच देखा जाए ना, तो हमें कहीं इस लेवल के आसपास में बाय किया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।